अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। कैसे देखना बनता है दोस्तों, लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है मिसबाउल हक को लेकर। तो मिसबाउल हक साहब जो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेड़ा गर्क करने के लिए। क्या कहानी है, मिसबा साहब की दोबारा एंट्री हो रही है भाई, इस पर बात करेंगे वेस्ट इंडीज के हवाले से। स्टक हो गए हैं भाई वो इंडिया में और डेरन सेमी कह रहे हैं हमको यहां से निकालो मड़ा। क्या हमारे बोला पे जाना है, बिल्कुल वो आपको बताएंगे। बात करेंगे मोहसिन नकवी के हवाले से, जिन्होंने मुलाकात की शाहीन से भी, सलमान अली आगा से भी। इवन कहा जा रहा है कि उनके पांव में इंजरी है मोहसिन नकवी के, फिर भी वो मुलाकातें कर रहे हैं। ये क्या स्टोरी है, उनकी कप्तानी को क्या डिसीजन आ सकते हैं, उस सवाल से बताएंगे। अच्छा, एक खबर चला दी थी जो शायद हाशमी साहब हैं एयर वाइस से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने कि भाई पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कुछ हरकतें सही नहीं की हैं वहां पर। जो सलमान मिर्जा ने किसी लड़की को हरासा किया या क्या चक्कर किया, अब इसके ऊपर जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन ले लिया और सलमान मिर्जा ने भी एक्शन ले लिया है, क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा चल गई। तो इस पर क्या कहानी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे और बात करेंगे। जिसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है बाबर और नसीम के हवाले से। खैर अभी तक उनके हवाले से फाइनल अपडेट तो नहीं आई है। एक और जो अपडेट आ रही है दाऊद साहब, वो आ रही है आपके कैंप को लेकर, जो कैंप आपका लगने जा रहा है पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज का, वो क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और अफगानिस्तान ने भी अपने कैप्टन को रिमूव कर दिया, इस पर ही बात करेंगे। गए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साल के बेल और इंग्लैंड का और इंडिया का जो फाइनल है उस पर भी गुफ्तगू कर लेंगे। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है, मिसबाउल हक को लेकर अपडेट आ रही है कि मिसबाउल हक जो है वो वापस आने जा रहे हैं। सरफराज अहमद कल से जो खबर आ रही थी कि उनको टेस्ट टीम का कोच बनाया जा रहा है, अब यह खबर है कि उनको सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर दिया गया। देखिए, मिसबाउल हक एक बार फिर से ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट में अपनी बाकायदा तौर पर वापसी कर चुके हैं। लेकिन जरा हमें यह बताते हैं कि मिसबाउल हक तो बहुत टाइम से पाकिस्तान के साथ ही काम कर रहे हैं। इवन जो सिलेक्शन के मामलात हैं, जो पाकिस्तान टीम के स्क्वाड पिछले 3-4 महीने से पिक हो रहे हैं, उसमें बाकायदा तौर पर मिसबाउल हक की मुशावरत भी शामिल होती है। और यह भी बताया गया कि सिर्फ अभी उनको ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। इवन दो जो आप जियो में देखते हो सिकंदर बग साहब, वो ऑफिशियली तो नहीं थे, लेकिन वो भी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के एडवाइजरी के काम कर रहे थे, तो उनकी भी बात चल रही थी और मिसबाउल हक भी उनके साथ काम कर रहे थे। लेकिन अब फाइनली चूंकि आपको पता है कि अलीम डार जा चुके हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया। इससे पहले आपको पता है कि अजहर अली भी जा चुके थे। तो अब दो जो ऑफिशियली तौर पर नए चेहरे डाले गए हैं, वो सरफराज अहमद को डाल दिया गया, मिसबाउल हक को डाल दिया गया, जबकि आकिब जावेद और असद शफीक रिटेन किए गए हैं। तो ये 4 मेंबर का जो सिलेक्शन कमेटी है वो अली साहब ऑफिशियली तौर पर ऐलान कर दिया गया। तो मिसबाउल हक की पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर से वापसी हुई है, एक बार फिर सिलेक्टर आए हैं। और हम देखते हैं कि जब मिसबाउल हक आते हैं तो वो बड़े हार्ड किस्म के आते हैं, क्योंकि पहले वो सिलेक्शन के लिए आते हैं, फिर वो कोचिंग में भी आते हैं, फिर वो बैटिंग कोच भी बन जाते हैं, फिर वो सिलेक्टर कोच सारा ओहदा लेते हैं, फिर वो बैटिंग कोच भी लेते हैं, और फिर ऑल इन वन मिसबाउल हक साहब भी आते हैं। तो एक बार फिर मिसबाउल हक की बड़े हार्ड तरीके से एंट्री आ रही है और यह खबर माइक हैसन के लिए बुरी हो सकती है। फिलहाल तो पीसीबी की तरफ से हमारे आगे जाके बात करेंगे, खबरें ठीक ही हैं। मिसबाउल हक, वो आपको जो माइक हैसन है उनको ग्रीन सिग्नल जरूर मिल रहा है। माइक हैसन ने फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग ली थी ना मिसबाउल हक से, तो अब ऐसा लग रहा है कि मिसबाउल हक तो आ गए दोबारा आ रहे हैं, मैं बताता हूं तुम्हें। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है वेस्ट इंडीज के हवाले से। तो वेस्ट इंडीज जो है इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पूरे खित्ते के, उसमें ये हुआ कि वेस्ट इंडीज स्टक हो गई है। डेरन सेमी जो है वो लगातार अब बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई एटलीस्ट हमें आओ, हमें इन्फॉर्म करो कि कितना टाइम लगेगा। 5 दिन हो गए, मैंने अपने घर जाना है, मैं यहाँ पर जो है फंसा हुआ हूं, हफ्ता लगेगा, कितना दिन लगेगा, एटलीस्ट हमें बताया जाएगा। देखिए, टीम से भारत में फंस गई है। जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, वेस्ट इंडीज के जो कोच हैं डेरन सेमी, उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा भी लिया और वहां पर भी बोला कि भाई मुझे मेरे घर जाना है, और उन्होंने कहा कि एटलीस्ट हमें बताया जाए कितना टाइम लगेगा, हम स्टक हो चुके हैं, हम वापस जाना चाहते हैं। इनकी एमिरेट्स के थ्रू फ्लाइट्स थी और आपको बताया कि जो हालात चल रहे हैं, दुबई तो बहुत ही बुरे हालात में चल रहा है, जिस तरह से वहां की तो इवन जो गवर्नमेंट है उसने फुल बैन लगाया हुआ है अपने आके कुछ भी सोशल मीडिया पे कोई भी आपने जो वीडियो शीडियो है वो आपने नहीं बनानी। लेकिन फिर भी आ रही हैं, लेकिन फिर भी जो आ रही हैं वो काफी खौफनाक आ रही हैं। दुबई को सेफेस्ट प्लेस कहा जाता था, लेकिन इस टाइम दुबई की लगी पड़ी है, दुबई काफी परेशान नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इवन ट्रंप और जो इसराइल है अली साहब,
वो भी इस टाइम पूरी तरीके से पजल नजर आया, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि ईरान हमें इतना टफ टाइम देगा। उनको शुरू कब करनी थी, एंड कैसे करना था, एंड नहीं लगता पता था कि शायद हमने थोड़ा बहुत जिस तरह बाकी मुल्कों के साथ वेनेजुएला के साथ उसके साथ किया और बस उसका सदर उठा लिया, और वो हमने काम कर दिया, ऐसे ही होगा, यहाँ पे हमने पूरी आला क़यादत को हमने मार दिया। लेकिन ट्रंप को लगा था कि मैं आऊंगा और बदमाशी करूंगा और निकल जाऊंगा बस। और नासिर अली साहब, अब इसका जो पहला आप कह लो कि ये नुकसान हुआ है कि पूरी दुनिया में एक तो ये चीज चल रही है, लेकिन अब जिस तरह से ईरान ने रास्ते भी बंद कर दिए हैं, उन्होंने कहा कि पेट्रोल का भी अगर आप देखो, तेल भी सबसे ज्यादा ईरान से प्रोवाइड होता है। और अब ये खबरें आ रही हैं कि स्पेशली पाकिस्तान और जो इंडिया है, ये भी बहुत बैडली इफेक्ट होने के लिए जा रहे हैं, और पूरी दुनिया इफेक्ट हो सकती है पेट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, तो चीजें काफी खराब होती भी जा रही हैं, और वहां से जो उन्होंने रास्ता बंद किया, वहां से 20% आपका जो ट्रेड है पूरी दुनिया की वहां से होती है, तो वो तो कहानी बड़ी खराब हो गई है। लेकिन ईरान ने भी बताया अमेरिका को भी और इसराइल को भी कि भाई तुमने ठीक बंदे से पंगा नहीं लिया, अब हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है मोहसिन नकवी के हवाले से, और खबर ये आ रही है कि मोहसिन नकवी, रुकिएगा, थोड़ी सी खबर वो रह गई थी अली साहब, जिम्बाब्वे के हवाले से इवन अपडेट आई है, क्योंकि वो भी स्टक थी वहां पर, तो वो वहां से आप कह लो कि फ्लाई कर रही है, लेकिन काफी मामला खराब है, और इस पर आईसीसी ने भी बड़ी तफशीश का इजहार किया, और वो कह रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीमों को यहां से बाहिफाजत सेफली पहुंचाना। लेकिन फिलहाल अभी आईसीसी भी नाकाम रहा है, और बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट भी अभी तक नाकाम नजर आ रही है। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट है जी वो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, तो उनकी मुलाकात हुई है जी शाहिनशाह अफरीदी के साथ में उनकी मुलाकात हुई है जी जो सलमान अली आगा उनके साथ। इवन ये खबरें आ रही हैं कि जो मोहसिन नकवी है उनका पांव फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन इन तमाम तर चीजों के चलते वो फिर भी जो उन्होंने जो होटल्स हैं वहां पर जो मुलाकात की है, इन दोनों कप्तानों के साथ उन्होंने मुलाकात की है, और खबर यह है कि दोनों के ऊपर उन्होंने अपना जो कॉन्फिडेंस है वो शो कर दिया है। इसीलिए शाहिनशाह अफरीदी भी स्मूथली ट्रैवल कर रहे हैं, और सलमान अली आगा को भी दोबारा सेलेक्ट कर लिया गया ओडीआई के अंदर। तो खबर तो यह है कि दोनों को कॉन्फिडेंस दे दिया। देखिए, कल हुई मुलाकात शाहिनशाह अफरीदी से आधे घंटे की, और उसके बाद सेपरेट मुलाकात हुई आधे घंटे की, वो हुई आपके कप्तान सलमान अली आगा से। अच्छा, मुलाकात की जो इनसाइडर हैं, बहुत ज्यादा चीजें तो निकल कर नहीं आई कि क्या डिटेल बात हुई, लेकिन जो हम तक पहुंची हैं, कि जो हमारे जरिए ने बताया कि जो पीसीबी से कुछ अपडेट्स आई हैं कि जो मुलाकात रही है उसमें यह हुआ है कि शाहिनशाह अफरीदी को भी कहा गया कि आप काम कीजिए, आप वर्ल्ड कप 2027 में जो आपके प्लान्स हैं वो आप कैरी ऑन कीजिए, आपको कप्तानी से नहीं हटाया जा रहा। फिर जो सलमान अली आ गए, फिलहाल क्योंकि सीरीज नहीं है तो उनको भी कहा गया कि आप भी अभी हम आपको भी लीडरशिप के रोल में ही देख रहे हैं, तो आप अपने जो आपके प्लान्स हैं वो आप जारी रखिए। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर शाहिनशाह अफरीदी आपके ओडीआई के कप्तान है, तो कहीं ना कहीं सलमान अली आगा ही आपके वाइस कप्तान है। साथ ही साथ माइक हैसन को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया कि माइक हैसन अभी काम करेंगे। लेकिन अली साहब, ये बड़ी खबर है कि बांग्लादेश सीरीज के लिए शाहिनशाह अफरीदी उस मुलाकात जो आपकी पाकिस्तान ने भी ट्रैवल करना है, उससे पहले जो मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है उस पर उनको कहा गया कि आपके जो प्लान्स हैं वर्ल्ड कप के लिए वो आप कैरी ऑन रखिए। हाँ, जो पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंसेज हैं इस पर मोहसिन नकवी और पीसीबी को तशवीश जरूर है, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि अब बैकअप अभी कोई प्लान है नहीं और कोई ऐसा उम्मीदवार नजर आ नहीं रहा जिसको ओडीआई में कप्तान बनाया जाए, तो कहा गया कि फिलहाल अभी हम शाहिनशाह अफरीदी को मजीद चांस देना चाहते हैं और वर्ल्ड कप 2027 तक वही कप्तान रहेंगे। तो अली साहब, जो चीजें चल रही थी कि सर्जरी होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तो खबर तो आ गई है कि शाहिनशाह अफरीदी की ओडीआई की कप्तानी को कोई खतरा नहीं है। आगा के हवाले से फिलहाल तो उनके ऊपर भी कहा गया कि ओके की रिपोर्ट है, लेकिन चूंकि कोई पाकिस्तान की अगली T20 सीरीज है ही नहीं, अभी तक शेड्यूल तो है नहीं, 6 महीने बाद पता नहीं आप आयरलैंड से खेलते हो या जिम्बाब्वे ने आपके यहाँ ओडीआई खेलने आने हैं, उनके साथ भी अगर आपके T20 हो गए तो अलग बात है, लेकिन अभी आपकी कोई T20 सीरीज शेड्यूल नहीं है, आगे PSL ही है। तो फिलहाल आगा के लिए भी कोई इतनी बुरी खबर नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह था कि शाहीन की अपनी ओडीआई में जगह नहीं बन रही, इतनी बेकार परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, बावजूद इसके ना सिर्फ उनको कप्तानी दे दी गई है बल्कि उनको जगह भी उनकी बरकरार है। बिल्कुल, ये तो सारी चीजें आपके सामने ही हैं और पाकिस्तान कोई तैयारी जो है उस तरह से ओडीआई वर्ल्ड कप की नहीं कर रहा कि जिस तरह साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप आना है तो अभी से पाकिस्तान प्रिपरेशन शुरू करे, क्योंकि मसला ये होता है, आप ये ना समझे कि पाकिस्तान को बड़े ओडीआईज मिल जाते हैं, पाकिस्तान को बड़े मिनिमम ओडीआईज मिलते हैं तैयारी करने के लिए, तो यही होते हैं जहां से आपकी तैयारी शुरू होती है। पिछले सालों में तो ये था क्योंकि ओडीआईज थे नहीं उस तरह से, तो इसलिए चल नहीं रहा था मामला, लेकिन अब ये अफ्तारी की अगर आप बाद वीडियो देखेंगे तो ये अभी हम बाद में ये अफ्तारी के बाद ही कर रहे हैं ना, बाद है ये रात को शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप बाहर पानी पी रहे हैं, लोग ये देखेंगे वीडियो 11 बजे, वो फिर लोग नीचे गालियां देते हैं कि रोजा नहीं रखा हुआ, आप भी इस टाइम वीडियो में पानी पी रहे होते हैं, प्यास लगी हुई है मुझे। अच्छा, तो मैं इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा था अली साहब कि शाहिनशाह अफरीदी को फिलहाल ये कह दिया गया कि आप तैयारी कीजिए, कप्तानी आपके पास ही रहेगी, बहरहाल लेकिन मुझे लगता है कि ये एक सही डिसीजन नहीं है, डिसीजन है। मुझे लगता है सलमान अली आगा को फिल 4 आप अगर उनको कप्तान रखना ही चाहते हैं तो एक अच्छा डिसीजन ये हो सकता है
कि मैं सलमान मिर्जा की बात कर रहा हूं, सॉरी आगा की, कि उनको ओडीआई की कप्तानी दे दें, T20 के भी देख लेंगे, 6 महीने बाद डिसाइड कर लें जो भी करना है, लेकिन ओडीआई कप्तानी जो आप फिल फोर जो है जिसकी जगह बनती है उसको दें। शाहीन की तो अपनी जगह नहीं बनती 10 ओवर कराने के लिए, कैसे 10 ओवर करवाओगे। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है, इवन अगर वो बांग्लादेश में बहुत अच्छी बॉलिंग भी कर दे, फिर भी बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेश के खिलाफ आप क्या कर लोगे जब तक आप बड़ी स्ट्रेंथ के खिलाफ नहीं कुछ कर सकते, कोई फायदा नहीं। शाहीन ने करनी अच्छी बॉलिंग का मसला आता है आपका वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और इंडिया के गेस। खैर अब तो छोड़ो, श्रीलंका ने आपके शाहीन शाह अफरीदी का कबाड़ा करके रख दिया। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है सलमान मिर्जा को लेकर। तो एक खबर जो है एयर वाई के जो जर्नलिस्ट है शायद हाशमी साहब, उन्होंने इनके अगेंस्ट चलाई कि भाई ये लोग कुछ हरासमेंट किया, होटल में कोई इनका मसला जो है खराब हुआ है, जिसके चलते जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इन एक्शन आ गया और सलमान मिर्जा खुद भी इन एक्शन आ गए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमारा ग्रुप है उसमें ये शेयर कर दिया है कि भाई फौरन आकर जो साफी हैं वो माफी मांगे इसके ऊपर, नहीं तो हम एकदम इसके ऊपर जो है एक्शन लेंगे और बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। इवन सलमान मिर्जा ने भी ये कहा कि मैं भी जो इस चीज के ऊपर एक्शन लूंगा, और बल्कि हमारी मुलाकात भी उनसे हुई है, बड़े रिस्पेक्टेड बंदे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसी खबर चलानी चाहिए थी कोई। देखिए बिल्कुल ये बगैर सबूत के उन्होंने खबर चलाई है और उन्होंने कहा कि होटल में एक लड़की को उन्होंने हरासा किया, जिसके बाद उसने कंप्लेन की और फिर जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट थी उसने उनके ऊपर फाइन लगाया और कोई सबूत नहीं था इस खबर का। इसके बाद पीसीबी एक्शन में आया, गुस्से के साथ पीसीबी ने कहा कि हम इस तरह की एजेंडा रिपोर्टिंग और इस तरह के इल्जाम, किसी के कैरेक्टर के ऊपर इल्जाम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सलमान मिर्जा भी आ गए मैदान में और उन्होंने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया और उन्होंने कहा कि मैं शायद हाशमी और ARY के अगेंस्ट एक्शन लूंगा। ये एक झूठी और फॉल्स खबर ना सिर्फ टीवी पर चलाई गई और मेरे कैरेक्टर को भी असैसिनेशन किया गया और अब मैं एक्शन लूंगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उनके साथ खड़ा है। एक तो ये डिमांड की गई है कि पहले आप आइए और बाकायदा तौर पर एक वीडियो बनाइए जिस पर आप माफी मांगिए और ये मानिए कि आपने गलत इल्जाम लगाया है। और फिलहाल तो सलमान मिर्जा भी अली साहब ये कह गए कि मैं आपके अगेंस्ट एक्शन लूंगा और मैं पूरी लीगल कार्रवाई करूंगा, क्योंकि इस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन करना, एक पब्लिक फिगर है वो भी, और ऐसे मौके पर जबकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है तो लोग तो मौका ढूंढ रहे होते हैं कि एकदम से प्लेयर को पकड़े गरिबान से। ऐसे पर आप इतनी बड़ी खबर और आप बगैर सबूत के वो आप दे रहे हैं तो चीजें तो बड़ी खराब हो जाएंगी। ये बिल्कुल शायद हाशमी के साथ अच्छा ताल्लुक रहा है हमारा भी और काफी उनके साथ मुलाकातें भी रही हैं, बैठते भी रहे हैं, बड़े मतलब जिम्मेदार से बंदे लगते हैं क्लब में। बिल्कुल उनके साथ हमारी काफी मीटिंग्स भी रही हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं, जिम्मेदार बंदे लगते हैं, जिम्मेदार बंदे। उन्होंने भी हमेशा हमारी तारीफ भी किया, हमारे शो हमारे काम को भी सराहा, हमने भी ठीक बात की हमेशा उनके लिए भी। लेकिन आज जो इन्होंने रिपोर्ट किया, आई थिंक ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना उन्होंने रिपोर्ट किया और उनको इस पर आकर पब्लिकली अब अपोलोजाइज करना पड़ेगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है बाबर और नसीम के हवाले से जो अपडेट आ रही है, और खबर जो है वो बाबर और नसीम को दाऊद साहब अभी तक जो है कंफर्मेशन नहीं हुई है। आज कुछ जराये जो है ये बता तो रहे हैं कि उनको जो है शामिल कर दिया गया, बट कंफर्मेशन नहीं हुई अभी तक। हाँ, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम और नसीम शाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो लाहौर वाइट्स में डाल रहा है और वो आपका नेशनल T20 कप खेलेंगे। ये हमें हमारे जराये बता रहे हैं, क्योंकि कल बहुत हाइप बन गई थी कि वो नहीं खेल रहे, पहले ही बांग्लादेश सीरीज में भी नहीं थे और यहां पर भी आपका नेशनल T20 कप भी नहीं खेलेंगे। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम और नसीम शाह दोनों नेशनल T20 कप खेलेंगे, जबकि वो प्लेयर जो कि पाकिस्तान का बांग्लादेश जा रहे हैं वो खिलाड़ी मिस कर जाएंगे। दूसरी तरफ अली साहब आज पाकिस्तान का कैंप भी लगा दिया गया, उसके वाले से भी अपडेट आ गई है, जो कि कराची में लगेगा। प्लेयर्स आज रिपोर्ट करेंगे, कल से बाकायदा तौर पे कैंप का आगाज हो जाएगा। हनीफ मोहम्मद जो नेशनल परफॉर्मेंस हाई सेंटर है कराची का, वहां पे लगेगा। कोच माइक हसन उसमें शिरकत नहीं करेंगे और जो आपके ओवरसीज कोचिंग स्टाफ है वो नहीं शिरकत करेगा, वो डायरेक्ट आपको ढाका में ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो श्रीलंका से पाकिस्तान वापस नहीं आए बल्कि वो न्यूजीलैंड चले गए अपनी फैमिली से मिलने के लिए और उसके बाद फिर वो डायरेक्ट अब ढाका में टीम को ज्वाइन करेंगे। तो अली साहब कैंप तो लग गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान जाए, लेकिन इस टाइम जो फैंस हैं वर्ल्ड कप की हार के बाद बड़ा गुस्से में है और वो कह रहे हैं कि ये सीरीज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आपको कुछ अच्छा करना था तो आप वर्ल्ड कप के लिए बेहतर तैयारियां करते, वहां पे कुछ करके दिखाते ना। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूंगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है अफगानिस्तान के हवाले से। तो अफगानिस्तान ने दाऊद साहब अपना जो कप्तान है T20 का राशिद खान, उसको हटा दिया जी। बिल्कुल जी, बड़ी खबर आ रही है और क्लूलेस परफॉर्मेंसेस के बाद फिलहाल राशिद खान को कप्तानी से हटा दिया गया है और अफगानिस्तान ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस किया जहां पे वो श्रीलंका के साथ सीरीज खेलेंगे प्रॉपर T20 और ODIs, और वहां पे उन्होंने इब्राहिम जादरान को अपना नया T20 का कप्तान भी बना दिया और राशिद खान से कप्तानी भी चली गई है। अफगानिस्तान में भी काफी ज्यादा अगर आप देखो तो गुस्सा पाया जाता है जिस तरह की बुरी परफॉर्मेंस रही थी अफगानिस्तान की। बिल्कुल, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, मैच जारी है भजन इंग्लैंड और आप कह लें कि इंडिया के दरमियान, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने पहले बैटिंग करके मैच को वन साइड ही कर दिया था। बिल्कुल जी, इंडिया ने बहुत ही जरहाना किस्म की बैटिंग की,
3 बोर्ड पे लगा दिए और इंग्लैंड का स्टार्ट भी बहुत ही बेकार किस्म का देखने को मिला हमें, स्पेशली संजू सैमसन जिन्होंने वेस्टइंडीज के अगेंस्ट भी हीरोइक नॉक खेली थी, बच्चों वाला कैच गिरा दिया, बिल्कुल हैरी ब्रूक ने एक बेकार कैच पकड़ा और उसके बाद पकड़ा नहीं गिरा दिया, बिल्कुल ही हाथ से गिरा दिया। और उसके बाद हमने देखा कि रही कई कसर थी वो ईशान किशन ने भी आके पूरी की, नीचे से आके शिवम दुबे ने भी बनाए, तिलक वर्मा ने भी बनाए और 250 प्लस बोर्ड पे लगा दिया। बहरहाल मुझे लगता है अली साहब के लास्ट मैच जिन्होंने खेला था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, रेहान अहमद ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, उनको भी टीम में डालना चाहिए था, लेकिन मुंबई की जो कंडीशन थी इंडिया को बहुत सूट करती है और छोटा ग्राउंड है, फ्लैट विकेट है, इंडिया के हिसाब से वो बेस्ट था। इंग्लैंड के पास बॉलिंग भी जीत ही गए थे, मेरे लगता है बैटिंग कर लेते, फिर क्या मसला था। चले उम्मीद करते हैं हमारे शो आपका ऑप्शन ऐप्स वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मुझे आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।